कि समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। शिक्षा एक मेन कड़ी, समाज की शिक्षा एक मेन कड़ी है, उसको मंदिर कहा गया है, विद्यालय को मंदिर कहा गया है। आज अपन सब बैठे हैं एक शिक्षा के क्षेत्र का से बैठे हैं कि हमारा तो शिक्षा विभाग ने जो शिक्षक समय से स्कूल नहीं जाते हैं और जो लापरवाह है उनके लिए एक फार्मूला अपनाया है हमारे शिक्षा मित्र। उसके माध्यम से अब हर शिक्षक ई अटेंडेंस लगा रहे हैं। हालांकि कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे बीच में जनता है, हम जनता से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये जो शिक्षा विभाग का फार्मूला है ये सही है या गलत। क्यों भाई साहब, ये जो शिक्षा विभाग ने जो ई अटेंडेंस वाला चलाया है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? ये बहुत बढ़िया सोच है गवर्नमेंट की। तो ये क्या शासन ने क्या बुरा किया? उनको टाइम से स्कूल आना चाहिए। ये गवर्नमेंट 70-80 हजार रुपए उनको दे रही, तो टाइम से स्कूल आवे। मतलब ये शिक्षा विभाग ने चलाया अच्छा है, बहुत एक नंबर है, बहुत एक नंबर कदम है। सबसे पहले हमने फोन के माध्यम से राजगढ़ लोकसभा के सांसद रोड़मल नागर से ई अटेंडेंस के बारे में पूछा। हाँ सर जी। हाँ नमस्ते भी। हाँ राम बाबू गौड़ बोल रहा हूँ, रंगीलो राजगढ़ चैनल से। हाँ हाँ हाँ। ये जो ई अटेंडेंस जो चलाया शिक्षा विभाग ने, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये अच्छी बात है, तो उसमें क्या हो गया? अच्छी बात है, अपडेट तो होने चाहिए। कोई भी नया नवाचार होता है जी तो दिक्कतें तो आती है भाई। हाँ हाँ हाँ। और सिस्टम भी नया डेवलप होता है तो उसमें भी कुछ विसंगतियां रह जाती है। हाँ हाँ। तो होगा, बाकी भी हो जाएगा। इतना हुआ है 87% हुआ है, तो 13% बचा है, वो भी हो जाएगा। राजगढ़ सांसद जी इसके पक्ष में है पर ई अटेंडेंस के। अरे भाई, सरकार ने जो सिस्टम लागू किया है जी, सरकार की हर योजना के साथ में। देखिए, ई अटेंडेंस जो है शासन को हर विभाग में लागू करना चाहिए। और जैसे कि शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस लागू की गई है तो ये बहुत ही अति आवश्यक विषय था, क्योंकि कई शिक्षक अनुपस्थित रहते थे और इस ई अटेंडेंस से अब शिक्षकों को वहाँ उपस्थित होना ही पड़ेगा। मैं तो चाहूँगा कि माननीय कलेक्टर महोदय इस विषय पर ध्यान दें और अतिशीघ्र ई अटेंडेंस सख्ती से लागू की जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। और ऐसे ही अन्य विभागों में भी ई कार्यालय जैसे घोषित कर रहे हैं तो अन्य विभागों में भी ई अटेंडेंस होना चाहिए। और इसमें बिल्कुल भी राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति लोगों के दबाव में, राजनीतिज्ञों के दबाव में अगर कोई शिक्षक राजनीति दिखाते हुए, अपना दबदबा दिखाते हुए अगर वो ई अटेंडेंस नहीं लगाता है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होना जरूरी है ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। ये जो अभी हाल ही में ई अटेंडेंस का मामला चल रहा है काफ़ी गंभीर मामला है। इसमें देखा जा रहा है कि काफ़ी जो शिक्षक है 87% शिक्षक जो है वो ई अटेंडेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, रोज़ाना आ रहे हैं स्कूल, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन जो बचे कुचे 13%, ये 13% भी कम आंकड़ा नहीं है। राजगढ़ ज़िले में 13% शिक्षक ऐसे हैं जो ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। अब उनकी क्या मजबूरी है, या तो वो स्कूल जाते नहीं होंगे या फिर ऐसा होता होगा कि वो नेताओं के, राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते होंगे। तो ये रियलिटी है, काली हकीकत है। और राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी ने इसे लेकर के बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया था। राजगढ़ के प्रशासन ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया था कि जितने भी शिक्षक होंगे वो अब ई अटेंडेंस लगाएंगे। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षक ई अटेंडेंस लगा नहीं रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि या तो ये नेता नगरी वाला मामला चल रहा है, और नेता नगरी वाला नहीं चल रहा है तो प्रशासन का भी डर शिक्षकों को नहीं है। जो ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं उन शिक्षकों की बातें हो रही है कि भैया या तो वो नेता नगरी करते हैं, नेता नगरी नहीं तो सीधे तौर पर, एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि सीधे तौर पर वो शिक्षक, जिला प्रशासन का भी डर उन लोगों को नहीं। ई अटेंडेंस सरकार का अच्छा डिजिटल कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। टीचर्स के अटेंडेंस में पारदर्शिता आई है, लेकिन इसमें कुछ लूप होल भी है। जैसे कि कई बार तो ऐप वर्क ही नहीं करता है, ग्लिच आते रहते हैं, टेक्निकल इश्यूज के चलते टीचर्स अटेंडेंस नहीं लगा पाते हैं, जिससे वो परेशान होते रहते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐप को दुरुस्त किया जाए, बेहतर बनाया जाए, ताकि टीचर्स और भी इसको बेहतर तरीके से अपनाएं। ई अटेंडेंस व्यवस्था से निश्चित तौर पर सरकारी जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा।
बशर्ते इसमें जिला प्रशासन के साथ शिक्षा विभाग भी प्रॉपर फॉलोअप ले, डीओ डीपीसी दोनों इसका फॉलोअप लेते रहे। इससे निश्चित तौर पे लंबे समय तक परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे और जो अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं वहां भी जो है शिक्षक समय पर पहुंच पाए। ये अटेंडेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरा हर व्यक्ति से एक जवाबदारी से मेरा कहना है, जैसे आज आप लोगों ने मुझे 5 साल के लिए चुना है जी, तो मेरा कर्म है मैं काम करूँ, जनता की सेवा करूँ। ऐसे शिक्षक का कर्म है कि वो शिक्षा क्षेत्र में शाला में जाके पढ़ाए। एक मजदूरी कैसे जाता है कि 10 बजे जाना 5 बजे आना, ऐसे आम नागरिक अपनी जवाबदारी समझेगा तो ही अटेंडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब आप ऑनलाइन हाजिरी के पक्ष में हो? होना चाहिए, जब आप नहीं पढ़ाने जा रहे हो क्यों जरूरत पड़ी? और कई शिक्षक तो लगा ही नहीं रहे सर। देखो वो भी लगाना पड़ेगा कि समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। शिक्षा एक मेन कड़ी, समाज की शिक्षा एक मेन कड़ी है, उसको मंदिर कहा गया है, विद्यालय को मंदिर कहा गया है। आज अपन सब बैठे हैं एक शिक्षा के क्षेत्र का से बैठे हैं कि हमारे में शिक्षा के यहाँ के बैठे हैं, अपन को कुछ समझते हैं। कई लोग को कोई जरूरत नहीं है, अपना जीवन जी रहे हैं। तो मेरा उन लोगों से जो कहना है कि जो ये अटेंडेंस के विरोध कर रहे हैं, आपसे मैं आपकी भी सहमत हूँ कि आपको गलत नजरिए से आप देख रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मैं विधायक हूँ तो मुझे काम करना चाहिए, मैं जनता से दूर क्यों भागूं? वहीं ई अटेंडेंस पर राजगढ़ के पूर्व विधायक बापू सिंह तंवर ने बताया कि ये जो ऐप है इसमें अभी थोड़ा सुधार की जरूरत है। अरे यार कई टीचरों की ये शिकायत आ रही कि लगी नहीं रही है ना। अच्छा। वो सॉफ्टवेयर सही नहीं है, ठीक ही नहीं रहा। कई जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कई के मोबाइल अगर एप्पल के है तो उसमें नहीं लगती है। नहीं, पर जैसे आज खबर छपी है दैनिक भास्कर में, हाँ 87% टीचर ई अटेंडेंस लगा रहे हैं। हाँ तो लगा रहे हैं ना, पर कई के नहीं लग पा रही है। चलो अच्छा है, इससे कम से कम टीचर स्कूल जाएंगे। हाँ 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 भाई इसके वजह से कम वो स्कूल जाएंगे, अटेंडेंस तो लगाएंगे ना। इसके बाद हमने राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंदिया से राय जानना चाहिए तो उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये फार्मूला स्वागत योग्य है। अरे पत्रकार जी बोलो। मैं पूछ रहा था सर, आज एक शिक्षा से संबंधित एक खबर छाप रहा था मैं। हाँ तो मुझे आपका स्टेटमेंट चाहिए था। क्या है, कौन सी खबर है? ये बताइए सर कि जो राज्य शिक्षा केंद्र ने जो ई अटेंडेंस सेवा चालू की है, हमारे शिक्षा मित्र वाला ई अटेंडेंस, हाँ ये कैसा है? मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? यार देखो ऐसा है जी, जो भी व्यवस्था हो जिससे टीचर समय पर स्कूल पहुंचे और समय से स्कूल से वापस आए, उस व्यवस्था के लिए जो भी व्यवस्था हो शासन की उसका स्वागत है। अगर ये अटेंडेंस से अगर समय पे टीचर पहुंच रहा है और समय से बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहा है तो स्वागत योग्य है। और अगर उसमें कहीं मौके पे पहुंचे ही नहीं, अटेंडेंस का इधर ऐसे लगा ले तो फिर वो गलत। हाँ मतलब पर जो ये राज्य शिक्षा केंद्र जो चलाया ये अच्छा है मतलब आपके हिसाब से? हाँ देखो मेरे हिसाब से मैं क्या कह रहा हूँ, अगर उस व्यवस्था से अगर टीचर लोग टाइम से स्कूल जाकर टाइम से बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं और टाइम से वापस आते हैं तो वो स्वागत योग्य निर्णय। चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद। है ना। वहीं राजगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर ने कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बात जब बच्चों के भविष्य की हो, हमारे राजगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की हो, तो ये सबसे अच्छा कदम है। इसमें तो हम सबको सहयोग करना चाहिए।